हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बिजनेस अकाउंटिंग के आज के सेशन में हम लोग जर्नल एंट्री का कुछ स्पेशल एंट्रीज सीखने वाले हैं। जैसा कि हम लोगों का पिछला बहुत सारा सेशन रहा है, जिसमें हम लोगों ने जर्नल एंट्री के डिफरेंट रूल्स, डिफरेंट टाइप्स के जर्नल एंट्रीज हमने सीखा करना। आज का जो ये सेशन है, इसमें हम लोग कुछ स्पेशल एंट्रीज के बारे में सीखेंगे। जैसे स्पेशल एंट्रीज में होगी, जैसे हमारे पास बहुत सारे ऐसे टर्म कंडीशंस होते हैं, बहुत सारे ऐसे कंडीशंस आते हैं जिसमें हम लोग गुड्स हमारे बिजनेस से लॉसेज होते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि हमने गुड्स के लिए या हमने अपने बिजनेस के लिए इंश्योरेंस वगैरह करा रखा होता है, तो उस गुड्स लॉस के केस में हम इंश्योरेंस क्लेम करते हैं। उस इंश्योरेंस क्लेम के बदले में हमें इंश्योरेंस कंपनी से ना वो क्लेम का पैसा रिफंड आता है ना। तो ये सब टाइप का जो अगर हमें जर्नल एंट्री करना हो तो हम कैसे करें। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हम रास्ते मतलब हम लोग सामान परचेस करके और वो कहीं दूर से मंगवा रहे हो, लाइक ट्रेन से या फिर लॉरी से, और रास्ते में ही वो चोरी हो जाए, उसके अगेंस्ट में हमने इंश्योरेंस करा रखा है अगर, और उसका इंश्योरेंस क्लेम करते हैं, उन सब चीज़ों की, उन सब टाइप के ट्रांजेक्शन्स की एंट्री क्या होगी। अगर क्लेम एक्सेप्ट होता है, उसके बदले में पैसा मिलता है इंश्योरेंस कंपनी से, तो फिर एंट्री क्या होगी। ये सब चीज़ें आज के हमारे स्पेशल जर्नल एंट्री क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन कोई लिखा नहीं है, मैं क्वेश्चन साथ साथ डील करूंगा और उसकी एंट्री भी आप लोगों को बताता चलूँगा। जैसे सपोज कीजिए कि हमारे पास कुछ ट्रांजेक्शन्स हम लोग लेते हैं और उनको हम लोग सीखेंगे एंट्री के साथ। जैसे पहली ट्रांजेक्शन जो हमारा पहला ट्रांजेक्शन होगा, उसमें हम लोग सीखेंगे कि सपोज हमारा जो है गुड्स लॉस कर गया है फायर की, ठीक है, फायर से गुड्स लॉस हो गया है। ओके, तो जैसे गुड्स क्वेश्चन ले लेता हूँ, गुड्स वर्थ रुपीज 5000, सपोज पर ज्यादा नहीं कर दो, 5000 वेयर वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर, ठीक है। 5000 रुपए का मूल्य का, 5000 रुपए हमारे उस गुड्स का मूल्य था, जो कि आग से नष्ट हो गया, बर्बाद हो गया, ठीक है। अब ये एंट्री सपोज करो 1 मार्च को हुई है, 1 मार्च 2022 को, तो हमने दिया डेट यहाँ पे 1 मार्च 2022। अब जनरल एंट्री में पर्टिकुलर्स के लिए हम लोगों को इनमें से 2 अकाउंट्स सेलेक्ट करने होते हैं। तो 2 अकाउंट्स में एक तो अकाउंट्स उसका गुड्स है, और गुड्स के लिए हम लोग गुड्स नहीं लिखेंगे यहाँ पे। जब भी ऐसा कुछ भी लॉस होगा हमारे बिजनेस से सामान, या हम सामान किसी को फ्री में ऐसे बिजनेस से उठा के दे दिए, किसी कारण से हमारा सामान बिजनेस से बिना सेल किए हुए आउट हो गया, ऐसा कंडीशन समझना है कि हमने सेल नहीं किया है लेकिन वो सामान हमारे बिजनेस से आउट हो चुका है, निकल चुका है, अब रीजन कोई भी होगा, तो उन सारे कंडीशंस में ना हम गुड्स के बदले में परचेज अकाउंट की एंट्री लेंगे, ठीक है। बिना सेल किए हुए अगर सामान निकल जाता है, चाहे वो सामान हमने फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किया हो ना, तो भी हम परचेज अकाउंट लिखेंगे। चैरिटी में दिया हो, या फिर हमने ऐसे ही पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर लिया हो प्रोप्राइटर ने, या और भी किसी रीजन से हो, या फिर किसी एम्प्लॉय ने चोरी कर लिया हो, या किसी तरह से वो नष्ट हो गया, बर्बाद हो गया हो, चाहे वो आग लगने से हो या किसी भी कारण से हो, तो उन सारे कंडीशंस में हम लोग गुड्स के लिए वहां पे एक अकाउंट लेंगे, एंट्री क्या, परचेज अकाउंट की। और उसके बाद दूसरा जो अकाउंट होगा वो लॉस का होगा, या एक्सपेंस का होगा। तो यहाँ पे जो लॉस हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है, तो यहाँ पे जो लॉस है वो फायर से है, आग लगने की वजह से है। तो हम यहाँ पे एक अकाउंट ले लेंगे लॉस बाय फायर या डिस्ट्रॉय बाय फायर, ठीक है। और लॉस या एक्सपेंस एक तरह का नॉमिनल अकाउंट का टर्म होता है, और नॉमिनल अकाउंट की जब हम जर्नल एंट्री करते हैं तो नॉमिनल अकाउंट में ऑल लॉसेज और एक्सपेंसेस को हम लोग कहाँ लिखते हैं, डेबिट साइड में लिखते हैं,
ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले डेबिट साइड की एंट्री करेंगे, लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर अकाउंट DR, अकाउंट लगा सकते हैं आप 2, और यहाँ पे गुड्स लॉस हुआ है तो हम लोग क्या लेंगे, परचेज अकाउंट। ठीक है, ये तो एक एंट्री हो गई जब हमारा गुड्स लॉस होगा। हमने डेबिट साइड में लिखा 5000, क्रेडिट साइड में 5000, और यहाँ पे नरेशन होगा बीइंग गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। ओके, ये तो हो गई एंट्री कि आग से नष्ट हो गया। अब इसी केस में आगे बढ़ते हैं, और हम लोग करते क्या है कि हमने इंश्योरेंस करा रखा था सब कुछ, तो हम करते क्या है, क्लेम वाज मेड फॉर गुड्स लॉस्ट इन लॉस्ट बाय फायर worth rupees 5000। अब हमने बताया गया, अब मैं लिख के बता रहा हूँ आपको, ये सब वर्बली बताया जाएगा कि ठीक है जो गुड्स लॉस हुआ है ना उसका क्लेम करना है। क्लेम तो हमने कर दिया, आप उसकी एक जर्नल एंट्री ले लो। तो अब ऐसा होगा कि जो 5000 रुपए का जो सामान आग से जल चुका है उसकी हमें क्या करनी है, एंट्री लेनी है। किस चीज का, हमने उसको क्लेम किया है। तो हम जो क्लेम करेंगे, इंश्योरेंस क्लेम करेंगे, वो इंश्योरेंस क्लेम किसी न किसी इंश्योरेंस कंपनी को करेंगे, जिस इंश्योरेंस कंपनी से हमने अपना बिजनेस का इंश्योरेंस कराया होगा। तो ये क्लेम जो होगा, अब ये क्लेम या तो आप कंपनी का नाम ले सकते हैं कि जिसको आपने क्लेम करना है इंश्योरेंस कंपनी का, या डायरेक्ट आप इंश्योरेंस क्लेम भी एक अकाउंट यूज कर सकते हैं। अब दोनों केस में हम क्या करेंगे कि हमने जो लॉस हुआ है फायर के थ्रू उसका क्लेम कर रहे हैं, तो क्लेम लेने वाला जो भी होगा वो कोई ना कोई पर्सनल अकाउंट होगा, चाहे आर्टिफिशियल हो चाहे नेचुरल हो। अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन होगा, लेकिन यहाँ तो पर्सन नहीं होगा, यहाँ कोई ना कोई कंपनी होगी, वो भी तो पर्सनल अकाउंट होगा। तो क्लेम लेने वाला रिसीवर होगा यहाँ पे। और पर्सनल अकाउंट के केस में रिसीवर को हम लोग कहाँ लिखते हैं, गोल्डन रूल में, रिसीवर डेबिट। पर्सनल अकाउंट में रिसीवर इज डेबिट एंड गिवर इज क्रेडिट। तो यहाँ पे हम लोग जब एंट्री करेंगे, सपोज सेम डे हमने क्लेम कर दिया, देरी नहीं की हमने, सेम डे कर दिया क्लेम, तो क्लेम लेने वाला कंपनी, तो इंश्योरेंस कंपनी या इंश्योरेंस क्लेम, इंश्योरेंस क्लेम या इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट हम क्या कर देंगे, DR, रिसीवर, रिसीवर DR2। किस चीज का क्लेम कर रहे हैं, तो जो हमने लॉस करा है किस चीज से, फायर से, तो यहाँ पे लॉस बाय फायर CR हो जाएगा। कितने रुपए का क्लेम करना है, तो जितने का सामान जला उतने का क्लेम करना है। ओके, बीइंग क्लेम मेड टू इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी। ओके, चलिए यहां तक तो हो गया। अब आगे हम लोगों के पास आएगा क्या कि इंश्योरेंस कंपनी, सपोज इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड क्लेम, एडमिटेड क्लेम मतलब कहने का कि इंश्योरेंस कंपनी जो था, इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड क्लेम of ₹3,000 and made payment. Insurance company admitted the claim, admitted claim of ₹3,000 and made payment. अब जिस इंश्योरेंस कंपनी को हमने क्लेम किया था, उसने क्लेम एक्सेप्ट कर लिया, एडमिटेड कर लिया और उसने पेमेंट भी कर दिया, लेकिन हमने 5000 रुपए का क्लेम करा था और उसने कितना किया, 3000 रुपए का ही पेमेंट किया। उसने 3000 रुपया ही किया है। तो इसमें क्या करोगे, एंट्री
तो आपको पैसा मिल रहा है इंश्योरेंस का, तो पैसा आ रहा है, तो एक तो एंट्री होगी कि जो पैसा आ रहा है वो इनकम्स यानी डेबिट, हाँ, और पैसा देने वाला कौन है? इंश्योरेंस कंपनी। तो अब यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी क्या है? गिवर है, तो वो हो जाएगा क्रेडिट। लेकिन 5,000 रुपए का हमने किया था क्लेम, और क्लेम कितने का एक्सेप्ट हुआ? 3,000 का, यानी उसने ₹2,000 का लॉस हो गया, हुआ ना लॉस? लॉस अगर हम अपना हिसाब देखें तो चलो सपोज करो ये 2 मार्च को ये क्लेम एक्सेप्ट होकर पैसा मिला, तो पैसा मिला तो कोई भी इंश्योरेंस कंपनी जो पैसा देगी ना आपको, वो चेक या अकाउंट में देगी, तो आप जो रिसीव करोगे वो बैंक अकाउंट में करोगे। बैंक अकाउंट ही डीआर लिखेंगे, कैश नहीं लिखेंगे, कंपनी कैश में पैसा नहीं देगी। और टू इंश्योरेंस कंपनी या इंश्योरेंस क्लेम, आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। तो हमने ऊपर में इंश्योरेंस क्लेम लिया था करते वक्त, तो हम यहाँ पे भी इंश्योरेंस क्लेम ही लिखेंगे। अगर हमने यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी लिया होता तो हम यहाँ पे रिसीव करते वक्त इंश्योरेंस कंपनी ही यूज करते। तो यहाँ इंश्योरेंस क्लेम लेंगे हम लोग, अकाउंट सीआर। अब पैसा कितना हमने क्लेम किया था? तो हमने क्लेम तो करा था 5,000 रुपए का, और आया कितना पैसा हम लोग को? 3,000। अब ये बैलेंस तो मिसमैच होगा ना। और जर्नल एंट्री का रूल क्या है? हमें डेबिट और क्रेडिट दोनों बैलेंस को क्या करना होता है? बराबर करना होता है। तो यहाँ पे एक अकाउंट की एंट्री और करेंगे, या तो हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर, या तो ये लिख सकते हैं कितने का लॉस हो गया? 2,000 रुपए का। या फिर यहां पे हम ये भी लिख सकते हैं लॉस ऑन गुड्स लॉस्ट बाय फायर, या लॉस ऑन फायर, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, आपके ऊपर है आपको क्या लिखना है। अब यहाँ पे प्रॉफिट लॉस अकाउंट इसलिए मैंने लिखा कि ये 2,000 रुपए का जो लॉस है वो एक तरह का लॉस होगा जो फायर से लॉस हुआ है। हाँ? अब उसको क्या करेंगे हम लोग? अपने पीएल में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसकी एंट्री लेंगे कि हाँ ये 2,000, हमने 5,000 रुपए का क्लेम किया था लेकिन 3,000 मिला, 2,000 रुपए का लॉस हो गया जो फायर के थ्रू जला था, उसमें वो 2,000 रुपए हमें वापस नहीं मिल पाया। तो जब लॉस के केस में आएगा ना, तो ये अगर मान लेते कि पूरा का पूरा पैसा 5,000 मिल जाता तो हम सीधा लेते बैंक अकाउंट डेबिट 5,000 टू इंश्योरेंस क्लेम 5,000। लेकिन यहाँ पे लॉस हो गया तो हमने ये एंट्री करना पड़ेगा। ठीक है, और नरेशन में लिख दीजिएगा बीइंग क्लेम रिसीव्ड। ठीक है, तो इस तरह से आग जलने पे या किसी भी तरीके से नष्ट हो, सामान बर्बाद हो, और उसका आपने इंश्योरेंस किया है, कराया है, और इंश्योरेंस की अगर आप क्लेम करते हैं, उससे पैसा रिसीव करते हैं, तो यही एंट्री हमें करना होता है ना। अगर मान लेते कि यही एंट्री में क्या होता है कि क्लेम लेता और उसी समय पैसा दे देता, तो इंश्योरेंस में जनरली उसी समय पैसा नहीं मिलता है। ठीक है, पैसा क्लेम एक्सेप्ट होने के बाद छानबीन होगी, जांच पड़ताल होगी, पूरा इंक्वायरी होगा, उसके बाद ही मिलेगा। तो उसके बाद की एंट्री के लिए हमें ये एंट्री लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है इंश्योरेंस क्लेम के केस में, जब किसी भी तरीके से आग से जल जाए, चोरी हो जाए, शॉर्ट सर्किट लगे, कुछ भी हो उस कंडीशन में। चलिए अगला एंट्री देखते हैं। सपोज कि अब ना हमारा सामान चोरी हो रहा है, तो उस केस में क्या होगा? जैसे गुड्स लॉस्ट इन रेलवे ट्रांजिट, गुड्स लॉस्ट इन रेलवे ट्रांजिट ₹10,000। 10,000 रुपए का सामान लॉस्ट हो गया रेलवे ट्रांजिट में। रेलवे ट्रांजिट मतलब रेल से आ रहा था, ट्रेन से आ रहा था, और रास्ते में कहीं गुम हो गया, चोरी हो जाए या किसी कारण से गुम हो गया है। अब इसकी एंट्री, तो इसकी एंट्री बिल्कुल ऐसे ही करेंगे ना जो हमने यहाँ लॉस बाय फायर के लिए करा था। तो यहाँ पे लॉस बाय क्या? लॉस इन रेलवे ट्रांजिट है। सपोज करो ये 3 मार्च को है,
तो यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, लॉस इन रेलवे ट्रांजिट, डीआर हो जाएगा, लॉस हुआ रेलवे ट्रांजिट में। 2 क्या लॉस हुआ, सामान हुआ, 2 परचेज अकाउंट। ठीक है, 10,000 रुपए का सामान लॉस है तो 10,000 रुपए डेबिट, 10,000 रुपए क्रेडिट, बीइंग गुड्स लॉस्ट इन रेलवे ट्रांजिट। ठीक है, ये एंट्री कर लेंगे हम जब हमारा गुड्स लॉस हो जाएगा रेलवे ट्रांजिट। अगला, अब रेलवे ट्रांजिट में लॉस हुआ है तो हम लोग तो क्लेम करेंगे ना, हाँ, तो क्लेम तो करेंगे रेलवे को। तो हमने करा क्या, क्लेम्स मेड फॉर गुड्स लॉस्ट इन रेलवे ट्रांजिट and claims admitted in full by the railway authority। ठीक है, ऐसा हो, मतलब क्लेम जो है वो हमने मेड किया, यानी हमने क्लेम किया रेलवे को, भाई मेरा ऐसा ऐसा था, सामान चोरी हो गया है। रेलवे ने उस क्लेम को तुरंत एडमिट किया और फुल पेमेंट रेलवे अथॉरिटी के द्वारा एडमिटेड इन फुल बाय द फुल का फुल, यानी 10,000 का 10,000 उसने एक्सेप्ट कर लिया। अब यहाँ पे क्या हुआ कि क्लेम हमने किया, अगर सिर्फ क्लेम किया होता तो एक एंट्री हमें लेना पड़ता इस तरह का इंश्योरेंस क्लेम के लिए जैसे हमने लिया था फायर का, और उसके अगली ट्रांजेक्शन बताता कि आप रेलवे उसको एडमिट किया और उसको पेमेंट भी कर दिया, तो फिर हमें एक एंट्री ये भी लेना पड़ता। अब ये फुल पेमेंट कर रहा है तो हमें यहाँ लॉस लेने की जरूरत नहीं है, हमने सीधा लेना होता बैंक अकाउंट टू इंश्योरेंस क्लेम जो भी था, रेलवे क्लेम जो भी है। लेकिन यहाँ एक ही ट्रांजेक्शन में सारा काम हो गया, हमने क्लेम किया, रेलवे ने क्लेम एक्सेप्ट किया और पैसा भी फुल दे दिया। तो हम यहाँ पे एक ही एंट्री करेंगे, क्या, ये वाला, ऐसा। तो चलो सपोज करो सेम डे हमने किया, क्लेम मिल गया, तो हो सकता है नेक्स्ट डे करें, जो भी करें। तो हमने यहाँ पे लेना क्या है, रेलवे क्लेम। हमने क्या किया है, रेलवे क्लेम किया है, रेलवे को ही करेंगे ना, रेलवे क्लेम अकाउंट हो जाएगा यहाँ डीआर, हाँ, और टू लॉस इन रेलवे ट्रांजिट। ठीक है, टू लॉस इन रेलवे ट्रांजिट। अब यहाँ पे क्या है कि हमें अलग से ये वाला एंट्री लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमने क्लेम किया और उसी समय पैसा मिल चुका है और फुल पैसा मिला। तो रेलवे क्लेम हमने 10,000 का किया और वो 10,000 रुपए मिल गए। ठीक है, बस नरेशन करना है, बीइंग claims admitted by railway authority। ठीक है, ये हो गया। तो ये तो कह रहा है कि सिर्फ क्लेम क्या किया उसने, रेलवे अथॉरिटी ने क्लेम एडमिटेड, पूरा क्लेम ले लिया, क्लेम्स मेड हमने किया और उसने पूरा ले लिया, तो ये एंट्री करेंगे। उसने यहाँ अभी तक नहीं कहा कि हमने पैसा, रेलवे ने पैसा भी दिया। अब जैसे ही रेलवे ने पैसा देगा, अगला एंट्री, हाँ, अगले एंट्री में क्या है, रेलवे अथॉरिटी मेड पेमेंट। जैसा कि उसने फुल लिया था एडमिटेड, तो पेमेंट भी करेगा तो फुल करेगा। सपोज करो 4 मार्च को उसने पूरा पैसा दे दिया, तो बैंक अकाउंट डियर
बैंक अकाउंट डीआर हो जाएगा ना, 2। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेलवे क्लेम, क्योंकि हमने रेलवे क्लेम को क्लेम किया था। ठीक है, रेलवे क्लेम में काउंट कर सकते हो। अब पूरा का पूरा पैसा मिल गया, 10,000 डेबिट, 10,000 रुपए क्रेडिट। बीइंग क्या लिखोगे, क्लेम रिसिप्ट ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इस तरह के एंट्रीज को कंप्लीट करेंगे। ओके, क्लियर है यहां पे सब कुछ कैसे करना है हमें। चलिए आगे देखते हैं। हम लोगों ने कंपाउंड एंट्री तो कर ही लिया था। चलिए, तो ये था कुछ स्पेशल एंट्रीज जिन्हें हमें ओके ये एंट्रीज हो गई। अब आइए कुछ एंट्रीज देखते हैं लॉन्ग एंट्रीज में। ठीक है, जैसे आपके पास कुछ इस तरह की एंट्री मिलेगी आपको। लॉन्ग क्वेश्चन एंट्रीज है, मतलब एक साथ ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा। मैं थोड़ा सा जूम करके आप लोग को दिखा दूं। ये इस तरह से क्वेश्चन मिल जाएगा। जैसे आपको करना क्या है, जर्नलाइज करना है फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस को। जैसे यहाँ पे मिला मिस्टर आनंद इज अ ट्रेडर डीलिंग इन टेक्सटाइल्स। मिस्टर आनंद क्या है, एक ट्रेडर है, एक बिजनेसमैन है जो डील करता है टेक्सटाइल बिजनेस को, यानी उसका कपड़ों का बिजनेस है, टेक्सटाइल का बिजनेस है। आगे कह रहा ही कमेंस बिजनेस विद कैश ₹7 लाख ऑन 1 अप्रैल 2022। 1 अप्रैल 2022 को मिस्टर आनंद ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, जिसमें उन्होंने 7 लाख रुपए कैश इन्वेस्ट करा, यानी कैपिटल उन्होंने 7 लाख रुपए का कैपिटल इन्वेस्ट किया है। ठीक है, उसके बाद उसमें आगे कह रहा है ऑन सेम डे ही परचेज गुड्स फॉर XYZ एंड कंपनी बाय कैश ₹30,000। ठीक है, XYZ लिमिटेड से उसी दिन सेम डे यानी कौन सा डे, जिस दिन को बिजनेस स्टार्ट हुआ उसी दिन 30,000 रुपए का सामान खरीदा गया। उसके बाद कह रहा ऑन 5 अप्रैल 2022 ही बाउट अ बिल्डिंग फ्रॉम ABC एंड कंपनी ऑन क्रेडिट फॉर ₹3 लाख। और उसने 5 अप्रैल को ABC एंड कंपनी से एक बिल्डिंग खरीदा, कितने का, 3 लाख रुपए का, 3 लाख रुपए का। ऑन 20 जून 2022 his daughter withdraw cash from bank for personal use of ₹4,000। अब कह रहा है कि 20 जून 2022 को उसकी जो बेटी थी, किसकी, मिस्टर आनंद की, बैंक से अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाली। ठीक है, 4,000 रुपए का। लेटर ऑन दैट मंथ, उस मंथ के बाद, हाँ यानी जून के बाद 24 तारीख, यानी जून के बाद 24 तारीख यानी जुलाई में 24 जुलाई को ही परचेज मशीनरी फॉर ऑफिस यूज फ्रॉम PQR लिमिटेड फॉर ₹30,000 ऑन क्रेडिट। 30,000 रुपए का मशीन खरीदा PQR लिमिटेड से क्रेडिट पे एंड एक्सेप्ट बिल ड्रॉन बाय PQR लिमिटेड ऑफ ₹10,000। और PQR लिमिटेड से ना एक बिल ड्रॉन भी एक्सेप्ट किया 10,000 रुपए का, यानी बिल रिसीवेबल है। यहाँ पे बिल ड्रॉन का मतलब मैंने एक एग्जांपल पिछले सेशन में आप लोगों को बताया होगा। जब हम किसी अपने क्रेडिटर से कोई बिल ड्रॉन करते हैं, मतलब एक तरह की गारंटी देते हैं कि हाँ हम इतना पैसा आपको वापस करेंगे, और उसको हम लोग अल्टरनेट टर्म में हम लोग बिल रिसीवेबल कहते हैं कि हमने अपने क्रेडिटर से बिल रिसीव किया। यही सेम कंडीशन अपने डेटर के साथ हम लोग करते हैं। अगर हम उसे क्रेडिट पे डेटर को सामान बेचते हैं और उसको हम अगर कोई बिल ड्रॉन इशू करता है और वो एक्सेप्ट कर लेता है, तो वो बिल रिसीवेबल होता है हमारे लिए कि हमें इतना रुपए का बिल उससे रिसीव करना है। यहाँ पे हमने अपने क्रेडिटर से बिल ड्रॉन रिसीव किया है, यानी हमने अपने क्रेडिटर को गारंटी दे दिया कि हाँ इतने रुपए का आप मुझसे बिल पेबल है, आप मुझसे बिल पे करवा सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, तो ये बिल ड्रॉन के केस में वही होता है। आगे बढ़े हम लोग। ऑन द सेम डे ही रिटर्न गुड्स टू XYZ एंड कंपनी फॉर ₹12,000। सेम डे XYZ से जो 30,000 रुपए का खरीदा था ना, तो सेम डे यानी कब, 24 जुलाई को 12,000 रुपए का सामान वापस कर दिया। ओके, आगे करा 27th ही मेड सेल्स ऑफ ₹50,000 टू शीला एंड कंपनी। 27 जुलाई को ये मिस्टर आनंद ने शीला एंड कंपनी को 50,000 रुपए का सामान बेचा।
देयर वाज अ रिटर्न ऑफ ₹20,000 फ्रॉम सीलैंड कंपनी, और उसमें से जो सामान बेचा उसमें से 20,000 रुपए का रिटर्न आ गया सीलैंड कंपनी की तरफ से ड्यू टू डैमेज इन गुड्स, गुड्स में डैमेज होने की वजह से, गुड्स का क्वालिटी खराब होने की वजह से। ऑन 29th his warehouse broke into fire and there was loss of 2 lakh। अब क्या हुआ कि 29 जुलाई को उसके वेयरहाउस मतलब बोलते हैं गोडाउन, हाँ, तो गोडाउन में ना आग लग गया, पूरा आग लग के गोडाउन नष्ट हुआ, जिसमें उसको 2 लाख रुपए का सामान जल के खत्म हो गया। ठीक है, अब कह रहा है पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री, यानी एंट्रीज को हमें क्या करना है, पास करना है। ठीक है, तो इस तरह के लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस आपको आएंगे जिनकी एंट्री पास करनी है आपको। तो चलिए जल्दी से हम लोग इसकी एंट्री पास करते हैं। मैंने थोड़ा जूम कंट्रोल कर ले रहा हूँ, जूम कम करके, और यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहला एंट्री 1/4/2022, ठीक है, और कॉमेंस बिजनेस है कैश से, तो कैश अकाउंट DR2। कॉमेंस के केस में हम लोग, कॉमेंस या स्टार्टर के केस में हम लोग क्या लेते हैं, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 7 लाख रुपए है डेबिट और 7 लाख रुपए हम क्रेडिट में लेंगे, और नरेशन मेंशन कर देंगे बीइंग कॉमेंस्ड बिजनेस। ठीक है, थोड़ा और जूम बढ़ा देता हूं मैं, आप देख सके अच्छे से। चलो नेक्स्ट क्या था, सेम डे उसने परचेज करा था 30,000 रुपए का सामान XYZ एंड कंपनी से। तो हम लोग अगर सामान परचेज करते हैं सेम डे में तो ले लेते हैं डेट, और परचेज किया है सामान तो उसका काम है डीलिंग कर रहा है उसमें, तो हम यहाँ सीधा परचेज अकाउंट लेंगे, सामान का नाम नहीं लेंगे। परचेज अकाउंट DR2 किससे ले रहे हैं, XYZ एंड कंपनी। कितने का, 30,000, 30,000 रुपए का हम सामान ले रहे हैं। ठीक है, बीइंग गुड्स परचेज। ओके, अगला एंट्री जो है हमारा, नेक्स्ट एंट्री क्या है, ऑन 5 अप्रैल he bought a building from ABC and company on credit। बिल्डिंग खरीद रहा है 3 लाख रुपए का, तो बिल्डिंग यानी एसेट, और एसेट जब परचेज करते हैं हम लोग तो हम लोग गुड्स या परचेज नहीं लेते हैं, वहां पे हम लोग उस सामान का नाम लेते हैं। तो हम लोग क्या लेंगे यहाँ पे, बिल्डिंग अकाउंट DR, बिल्डिंग अकाउंट DR2 किससे खरीद रहे हैं, ABC एंड कंपनी से खरीद रहे हैं। तो यहाँ पे ले लेंगे टू ABC एंड कंपनी, 3 लाख रुपए का है, तो 3 लाख डेबिट, 3 लाख क्रेडिट, बीइंग बिल्डिंग परचेज्ड। ओके, नेक्स्ट एंट्री जो हम लोग करेंगे इसकी, वो क्या करेंगे, तो आगे कह रहा है ऑन 20 जून 2022 यानी 20 जून 2022 को जो डॉटर है उसकी पर्सनल यूज के लिए 4,000 रुपए विड्रॉ कर रही है बैंक से। तो बैंक से विड्रॉ कर रही है तो हम लोग यहाँ पे पैसा बैंक से निकल रहा है, तो बैंक अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, और ये किस लिए हो जाएगा, तो पर्सनल यूज जैसे ही आता है प्रोप्राइटर से रिलेटेड, तो ड्रॉइंग अकाउंट हम लोग एक एंट्री करते हैं, ड्रॉइंग अकाउंट यहाँ DR हो जाएगा। ठीक है, और बैंक से पैसा निकल रहा है इसलिए बैंक अकाउंट CR, और यहाँ पे 4,000 रुपए बीइंग हिज डॉटर विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। लेटर ऑन दैट मंथ ऑन 24th परचेज मशीनरी ऑफिस यूज के लिए फ्रॉम PQR लिमिटेड ऑन क्रेडिट 30,000 एंड बिल ड्रॉन भी है यहाँ पे
तो इसकी एंट्री तो पहले परचेज की कर ले। हाँ, कब था? अगले महीने 27 तारीख को, यानी 27 जुलाई, तो 27/7/22 मशीनरी परचेज कर रहा है ऑफिस यूज के लिए क्रेडिट पे, तो ये भी तो एक तरह का एसेट है। तो मशीनरी अकाउंट डीआर कर लेंगे टू PQR लिमिटेड। हाँ, कितने का? 30,000। तो डेबिट 30,000, क्रेडिट 30,000, बी मशीनरी परचेज ऑन क्रेडिट। ठीक है। अब इसी में कह रहा है क्वेश्चन में कि एंड एक्सेप्ट बिल ड्रॉन बाय PQR लिमिटेड ऑफ ₹10,000। PQR लिमिटेड से बिल भी रिसीव कर रहे हैं उसको, ठीक है, गारंटी दे रहे हैं सेम डे में कि हम आपको 10,000 रुपए का गारंटी लेते हैं। बिल रिसीवेबल, तो बिल रिसीवेबल लायबिलिटी होता है, ठीक है। हमारे लिए क्या है? एक तरह का लायबिलिटी है, एक तरह का एक्सपेंस है। सॉरी, अभी हमने पेमेंट दिया नहीं है, लेकिन हमने गारंटी दे दिया कि क्या होगा कि आपको इतना रुपए का पेमेंट हम दे देंगे। ठीक है, दिया नहीं है, दे देंगे। किसको दिया हमने गारंटी? कौन रिसीव किया ये बिल? तो PQR लिमिटेड। तो अब यहाँ पे एक एंट्री ले लेंगे, PQR लिमिटेड अकाउंट DR। ठीक है, PQR लिमिटेड अकाउंट DR टू बिल रिसीवेबल टू BR बोलते हैं शॉर्ट में, बिल्स रिसीवेबल बना लेंगे। ठीक है, कितने का? 10,000 बिल्स, सॉरी बिल्स पेबल। हाँ, बिल्स पेबल लिया है हमने, तो बिल्स पेबल हमें हमारे लिए लायबिलिटी है। ठीक है, बिल रिसीवेबल तब होता है जब हमने किसी डेटर को क्रेडिट पे सेल किया होता और उसको हम देते बिल, और उसके बदले में बिल ड्रॉन वो एक्सेप्ट कर लेता मेरा, तो बिल रिसीवेबल हो जाता वो। और उस कंडीशन में हमें यहाँ पे इसकी ठीक अपोजिट एंट्री करनी होती, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट DR टू जिस हमारा डेटर से होता वो डेटर अकाउंट CR। ठीक है, क्योंकि वो बिल्स रिसीवेबल हमारे लिए एक तरह का एसेट होता है। यहाँ पे बिल्स पेबल हमने गारंटी दिया, तो एक तरह की लायबिलिटी है कि हमें आगे इस बिल को पे करना है, इसलिए हम इसे क्रेडिट साइन करेंगे। ठीक है, बीइंग bills drawn accepted। ठीक है, ये हम लोग एंट्री कर लेंगे। आगे जब हम एंट्री करेंगे, अगली एंट्री ऑन द सेम डे यानी 27 को ही क्या कर रहे हैं? गुड्स रिटर्न कर रहे हैं XYZ को 12,000 रुपए का। तो गुड्स जब रिटर्न करेंगे XYZ को 12,000 रुपए का सेम डे, तो 12,000 रुपए का गुड्स रिटर्न कर रहा है, तो गुड्स रिटर्न के केस में या तो परचेज रिटर्न होगा या तो सेल रिटर्न होगा। तो हम ऊपर देखे XYZ से हमने परचेज करा था, तो XYZ से जब हमने परचेज किया है तो ठीक है, परचेज रिटर्न कहलाएगा ये। परचेज हमने किया है, तो परचेज करते वक्त जब हम ये एंट्री लेते हैं परचेज अकाउंट DR टू पार्टी अकाउंट, परचेज रिटर्न करते वक्त ठीक इसका रिवर्स एंट्री हो जाएगा, पार्टी अकाउंट DR टू परचेज रिटर्न अकाउंट। ओके, तो हम लोग यहाँ पे लेंगे क्या एंट्री? एक XYZ एंड कंपनी अकाउंट DR to purchase return account CR। कितने का? 12,000 रुपए का रिटर्न है, तो डेबिट 12,000, क्रेडिट साइड भी 12,000, बीइंग गुड्स रिटर्न टू XYZ
ओके, ये एंट्री हो जाएगा यहाँ पे। अगला एंट्री जो है हमारा, उसमें क्या हो रहा है, नेक्स्ट ऑन 27, अच्छा ये सारा 24 को हो रहा था ना, चलिए 27 को हम ही मेड सेल ₹50,000 टू सीलैंड कंपनी। सीलैंड कंपनी को सेल किया गया है। सबसे पहले जहां जहां मैंने 27 करा था उन सबको 24 बना दूं मैं। और 27 को अब हम लोग एक एंट्री करेंगे जिसमें सेल करना है सीलैंड कंपनी को। तो सेल करते वक्त सीला एंड कंपनी क्या है, रिसीवर है, तो यहाँ पे हम लेंगे सीला एंड कंपनी अकाउंट डीआर। हाँ, सेल करते वक्त ये रिसीवर तो डीआर, और सेल्स अकाउंट क्या लिखेंगे हम लोग, सीआर। सेल्स अकाउंट टू सेल्स सीआर। कितने का, 50,000 डेबिट, 50,000 रुपए क्रेडिट, being goods sold। ओके, आगे कह रहा है there was a return of ₹20,000 from सीलैंड कंपनी ड्यू टू डैमेज गुड्स। मतलब उसी दिन क्या हुआ कि सीलैंड कंपनी के तरफ से गुड्स रिटर्न भी हो गया 20,000 रुपए का डैमेज के वजह से। तो अभी हमने सेल किया था ना, तो ये एंट्री सेल रिटर्न में उसकी एंट्री उल्टा हो जाएगा ना, पूरा सेल्स रिटर्न अकाउंट डीआर, सेल्स रिटर्न अकाउंट डीआर, सेल सीआर तो सेल रिटर्न डीआर। किससे रिटर्न मिल रहा है, तो ऊपर जो रिसीवर थी सीला एंड कंपनी, सीआर 20,000 का अमाउंट होगा यहाँ पे 20,000, डीआर और सीआर बीइंग गुड्स रिटर्न बाय सीला एंड कंपनी। ओके, नेक्स्ट 29 जुलाई को क्या होता है, देखिए वेयर हाउस में आग लग गया, वेयर हाउस ब्रोक इनटू फायर 2 लाख। तो वेयर हाउस में आग लग गया, 2 लाख रुपए का सामान जल गया। तो इसकी एंट्री क्या करेंगे, अभी मैंने सिखाया ना थोड़ी देर पहले, लॉस बाय फायर अकाउंट डीआर टू सामान जला परचेज अकाउंट, कितने का, 2 लाख रुपए का, 2 लाख डेबिट 2 लाख क्रेडिट, बीइंग गुड्स लॉस्ट इन फायर। ठीक है, तो इस तरह से आपको कैसा भी एंट्री, लॉन्ग एंट्री हो, शॉर्ट एंट्री हो, एक एक करके क्वेश्चन बाय क्वेश्चन हो, या इस तरह की लॉन्ग एंट्रीज हो ना, आपको ये इस तरह की एंट्री जो भी होगी वो आपको ऐसे सॉल्व करने होंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे सारा इस तरह से किया है। ओके, ठीक है, चलिए ये कुछ और एंट्रीज लेते हैं, कुछ यूनिक एंट्रीज है यहाँ पे जो आपको मैं दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे आपको ना ये जनरल एंट्रीज करनी है आपको, मैं थोड़ा सा जूम कम कर दूं, यहाँ पे ये एंट्री को मैं इसको, ये फिट हो गया है ऐसे, ये देखिए आपके पास यहाँ पे कुछ लिस्ट है, इसमें ना करना क्या है, आपको जनरल एंट्री करनी है, लेकिन क्वेश्चन कहाँ है, क्वेश्चन तो है नहीं। क्वेश्चन ये है कि आपको बेसिस ऑफ गिवन नरेशन, ये जो जनरलाइजिंग करना है, जनरल एंट्री करना है, वो गिवन नरेशंस के अकॉर्डिंग करने हैं, यानी आपको नरेशन बताए गए हैं और उन नरेशंस को पढ़ के समझ के और आपको यहाँ पे एंट्री करनी है। जैसे सबसे पहले नंबर पे है बी कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू बिजनेस। तो बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट किया गया है, यानी कैपिटल को, पूंजी को लगाया गया है, यानी बिजनेस को स्टार्ट किया गया है,
और वो भी क्या, कैश में। तो यहाँ पे एंट्री क्या है, कैश अकाउंट होगी ना, बिजनेस स्टार्ट करने के केस में कैश अकाउंट डीआर टू कैपिटल अकाउंट, इसकी एंट्री हो जाएगी। अमाउंट वगैरह सब मेंशन है। आगे बढ़िए, बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम लिप्टन एंड कंपनी, गुड्स को परचेज किया जा रहा है, ठीक है, 4,000 रुपए का, सॉरी 40,000 रुपए का, तो परचेज अकाउंट डीआर, परचेज करना है गुड्स तो परचेज अकाउंट डीआर, परचेज अकाउंट डीआर टू, क्रेडिट पे है तो कंपनी का नाम लेना पड़ेगा जिससे हमने परचेज किया, क्रेडिटर का लिप्टन एंड कंपनी। ओके, नेक्स्ट, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, तो इंश्योरेंस प्रीमियम हमने अपने फर्नीचर के लिए 400 रुपए का पेड किया है, तो इंश्योरेंस प्रीमियम नाम का ही एक अकाउंट क्रिएट कर लीजिए, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डीआर टू, कैश जा रहा होगा, कैश से पेमेंट किए होंगे तो कैश अकाउंट, चेक से पेमेंट करेंगे तो बैंक, ठीक है। आगे नेक्स्ट, बीइंग गुड्स गिवन फॉर चैरिटी फॉर रुपीज इतना, गुड्स का यहाँ नाम दिया हुआ है टॉवेल, टॉवेल हम लोग गुड्स टॉवेल चैरिटी के रूप में दे रहे हैं, तो हम यहाँ पे इस गुड्स का नाम दे देंगे, परचेज नहीं लेंगे, जैसे हम लोग जनरली करते हैं ना चैरिटी वगैरह या किसी में, अभी मैंने बताया था कि हम लोग क्या करते हैं, गुड्स के जगह परचेज लेते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट गुड्स का नाम दिया हुआ है कि हमने गुड्स में क्या दे रहे हैं, तो हम उस गुड्स का नाम ले लेंगे, परचेज नहीं लिखेंगे, गुड्स में क्या कर देंगे, टॉवेल, ठीक है। ओके, अगर गुड्स का नाम नहीं रहता तो हम यहाँ लिखते हैं टू परचेज अकाउंट। ओके, नेक्स्ट, बिल ड्रॉन बाय एक्सिस एंड कंपनी एक्सेप्टेड फॉर रुपीज 20,000, अभी मैंने बताया बिल ड्रॉन। अब यहां देखो, बिल ड्रॉन कौन किया था, सॉरी, बिल ड्रॉन एक्सेप्टेड किया गया है, किससे, एक्सिस एंड कंपनी से, हमने नहीं एक्सेप्ट किया किसी से, हाँ, बिल ड्रॉन एक्सेप्ट कोई और किया, यानी ये हमारा कोई डेटर है। अभी मैंने जो बताया था एंट्री, उसमें क्या था, हम डेटर थे किसी दूसरे क्रेडिटर के, उसका बिल ड्रॉन हम एक्सेप्ट कर रहे थे, तो वो बिल्स पेबल हमने एक्सेप्ट किया था, और यहाँ पे मेरा कोई बिल एक्सेप्ट किया है, कौन, एक्सन एंड कंपनी, तो ये बिल्स क्या हो जाएगा, रिसीवेबल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्स पेबल क्रेडिट हुआ, तो बिल्स रिसीवेबल क्या करेंगे हम लोग, डेबिट, यहाँ होगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डीआर, और ये किसने बिल रिसीव किया, टू एक्सेस एंड, ओके। आगे बढ़ते हैं हम लोग, बीइंग गुड्स रिटर्न टू आयाका एंड कंपनी, गुड्स रिटर्न करना है आयाका कंपनी को, तो आयाका कंपनी क्या है, रिसीवर, आयाका एंड कंपनी क्या हो जाएगा यहाँ पे, डीआर, पर्सनल अकाउंट रिसीवर टू, उसको गुड्स रिटर्न किया, मतलब उससे हमने परचेस किया था, तो परचेस रिटर्न अकाउंट सी, ओके। अगला एंड लास्ट एंट्री है, गुड्स रिटर्न फ्रॉम टाइसन एंड कंपनी, अब टाइसन एंड कंपनी से हम रिसीव कर रहे हैं गुड्स, रिटर्न गुड्स, तो हमने इसको सेल किया होगा तभी तो रिटर्न कर रहे हैं, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डीआर टू, इससे टाइसन एंड कंपनी, ओके। तो इस तरह से आपको कुछ नरेशंस मिलेंगे जिनके बेसिस पे आपको एंट्रीज करने होते हैं, ठीक है। चलिए फिर, ये एंट्री हमने कर लिया, इसको बस समझना है नरेशंस के थ्रू और एंट्री करना है। आगे अब आपको कुछ और एंट्रीज है, ये स्किप कर जाइए, यहाँ पे एक एंट्री और है जिसमें ना आपको बताया गया है, यहाँ पे आता है
एक एंट्री मेरे पास है, जनरल एंट्री करना है, मैं जूम थोड़ा कम कर दूं। हाँ, नरेशन दिए गए हैं, फॉलोइंग जनरल एंट्रीज आर करेक्ट, नरेशन करेक्ट है, रीराइट द एंट्रीज इफ दे आर रॉन्ग। मतलब हमारे पास नरेशन दिए गए हैं, नरेशन बिल्कुल सही है, ठीक है। और नरेशन के अकॉर्डिंग अगर एंट्री सही नहीं है तो आपको ना उन एंट्रीज को सही करना है, अगर सही है तो ऐसे ही छोड़ देना है, ठीक है। जैसे पहला है कैपिटल अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट, यानी कि हाँ कैपिटल अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट डीआर होगा क्या? नरेशन पढ़ते हैं जरा। बीइंग कैपिटल इन्वेस्टेड टू बिजनेस, बिजनेस को कैपिटल इन्वेस्ट किया गया, तो कैपिटल जब बिजनेस को इन्वेस्ट किया गया तो कैपिटल तो सीआर हो जाएगा गिवर, और कैश डीआर होगा, यानी ये एंट्री गलत है यहाँ पे, तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डीआर टू कैपिटल अकाउंट, ओके। दूसरा एंट्री, बीइंग गुड्स रिटर्न बाय ए सेन, ए सेन के द्वारा गुड्स रिटर्न किया गया है, यानी ए सेन को हमने कोई सामान बेचा होगा, सेल किया होगा, और उसके बदले में उसने रिटर्न किया, यानी सेल रिटर्न। तो यहाँ ए सेन तो क्रेडिट में है, ठीक है, लेकिन सेल्स तो नहीं होगा, सेल अकाउंट तो क्रेडिट डेबिट होता नहीं है, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट होता है। तो यहाँ पे जो एंट्री करेंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट डीआर टू, ए सेन तो अपने जगह सही थे, क्रेडिट में ही होगा ए सेन, यहाँ पे भी ये क्रेडिट ए सेन। अगला है बीइंग सैलरी पेड, तो सैलरी जब पेड करेंगे तो कैश कॉन्सिन होगा क्या? कैश गोज आउट होगा, और कैश जब गोज आउट होता है तो क्रेडिट होता है, और सैलरी एक्सपेंस किया तो डेबिट होता है। यहाँ पे ठीक उल्टा एंट्री किया हुआ है, तो इसकी एंट्री हम लोग क्या करेंगे? सैलरी अकाउंट डीआर टू कैश, ओके। नेक्स्ट, बीइंग मशीनरी परचेज इन कैश, अब मशीनरी कैश में परचेज हुआ है और यहाँ नाम दिया हुआ है क्रेडिटर का, तो ये तो गलत है, मशीनरी तो डेबिट होगा क्योंकि परचेज होके आया है, लेकिन ये कैश में आया है तो कैश परचेज के लिए हम लोग क्रेडिटर का नाम नहीं लिखते, वरना ये तो माना जाएगा कि उधार हो गया, क्रेडिट पे है, इसलिए यहाँ पे हम लोग टू कैश अकाउंट की एंट्री करेंगे। बीइंग कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, तो पर्सनल यूज के लिए जैसे ही विड्रॉ होता है तो एक हम लोग अकाउंट क्रिएट करते हैं, ड्रॉइंग अकाउंट, जो कि डेबिट होता है क्योंकि ड्रॉइंग करना एक्सपेंस होता है, टू कैश अकाउंट, ठीक है। अगला एंट्री बीइंग फर्नीचर परचेज फॉर ऑफिस यूज, और ऑफिस यूज के लिए जब फर्नीचर परचेज करते हैं ना तो ये एक तरह का एसेट माना जाता है, हम लोग वहां पे परचेज अकाउंट नहीं लिखते हैं, वहां पे पर्टिकुलर गुड्स का नाम लिखते हैं। अब ये बैंक या चेक से जैसे भी पेमेंट हो रहा होगा बैंक क्रेडिट कर देते हैं। बीइंग ओल्ड फर्नीचर सोल्ड, ओल्ड फर्नीचर सोल्ड कर रहे हैं तो ठीक है, बैंक अकाउंट तो डीआर है, लेकिन यहाँ सेल अकाउंट नहीं लिखेंगे, सेल अकाउंट हम लोग तब लिखते हैं क्रेडिट में जब हम कोई सामान जो हमारा रेगुलर रीसेल सामान है, जो हम जिसका ट्रेड कर रहे होते हैं ना, उसके लिए सेल्स अकाउंट लिखते हैं। और ऐसे हम लोग एसेट बेच रहे हैं तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? ओल्ड फर्नीचर अकाउंट। अब है बीइंग गुड्स रिटर्न बाय ए प्रधान आवर कस्टमर, एक हमारा कस्टमर है जो गुड्स रिटर्न कर रहा है, तो गुड्स रिटर्न कर रहा है तो सेल्स रिटर्न, या उसको हम लोग रिटर्न इनवार्ड भी लिखते हैं, जो कि डेबिट में होता है, और जिसके द्वारा रिटर्न किया जा रहा है वो क्रेडिट में होता है। तो ये तो ऑलरेडी सही है रिटर्न, ओके, इसकी एंट्री हमें करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी सही है, रिटर्न इनवार्ड या सेल्स रिटर्न एक ही चीज होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, बीइंग रिपेयर ऑफ बिल्डिंग फॉर कैश, हमने बिल्डिंग रिपेयर करवाया है, बिल्डिंग खरीदा नहीं है, तो बिल्डिंग रिपेयरिंग के लिए नॉर्मल सा एक्सपेंस होता है, तो हम यहाँ पे एक एंट्री करेंगे रिपेयर्स ऑफ बिल्डिंग अकाउंट डीआर, खर्चा एक्सपेंस टू कैश अकाउंट, ना कि बिल्डिंग अकाउंट। बिल्डिंग अकाउंट तब लिखते जब हम बिल्डिंग खरीद रहे होते, तो रिपेयर्स, या यहाँ बिल्डिंग रिपेयर्स लिख दीजिए, बिल्डिंग रिपेयर्स अकाउंट डीआर टू कैश। कमीशन रिसीव्ड, तो कमीशन रिसीव कर रहे हैं तो पैसा आएगा ना, कमीशन,
और कमीशन एक तरह का नॉमिनल अकाउंट होता है, और रिसीव जब करते हैं नॉमिनल अकाउंट, इनकम होता है क्रेडिट साइड, यानी इसकी एंट्री बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा ये, कैश अकाउंट डीआर टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। अब आगे कह रहा है बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम एस चांद, एस चांद से गुड परचेज कर रहे हैं, तो एस चांद तो यहाँ गिवर होगा ना, तो गिवर तो क्रेडिट अकाउंट होता है, परचेज अकाउंट यहाँ डीआर हो जाएगा, और टू एस चांद अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है बीइंग गुड्स सोल्ड टू पी सक्सेना, ओके, गुड्स सोल्ड करेंगे, पी सक्सेना रिसीवर होगा तो डेबिट, गुड्स सेल किया हमने तो सेल अकाउंट क्रेडिट, बिल्कुल सही है ये एंट्री, इसकी एंट्री हमें करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से आपको नरेशंस के थ्रू एंट्रीज को समझना है और एंट्रीज, ओके। तो ये सब कुछ एंट्रीज था, जनरल एंट्री। चलिए फिर जनरल एंट्री के सेशन को एंड करते हैं। नेक्स्ट सेशन जो अकाउंटिंग का होगा हमारा, कुछ नए टॉपिक के साथ मिलेंगे हम लोग। तब तक आप लोग जनरल एंट्री का प्रैक्टिस कीजिए, जो भी डाउट्स हो क्वेश्चन राइज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ओके, थैंक यू।